आ फरमाते हैं रेत वजूद तेरे विच सोना एवं ही नजर ना आवे, अंजुआं दा पानी दे मोहम्मद रेत मिट्टी रुड़ जावे। है तुम्हें क्या पता हजरत इन आंसुओं में क्या ताकत है। मेरा इतना ही होता है, अखां भिजियां समझो काम हो गया। बस हजरत वो अपनी भी कोताहियां मेरे सामने हैं और उसकी अताएं भी मेरे सामने हैं। कितना नवाज दी। एक गुनाह जे माँ प्यो देखे देवे देश निकाला। आए आए लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावड़ वाला। आए क्या नहीं हमने किया, क्या नहीं किया। और भाई हम एक बार किसी को बुलाएं ना आए तो चलो हम इग्नोर कर देंगे। दूसरी बार ना बुलाएं को बड़ा कलेजे वाला होगा जो इग्नोर कर देगा। तीसरी बार कलेजे वाला भी कहेगा चलो। लेकिन देख लो हजरत जी 37 साल हो गए मुझे दिन में 5 बार बुला रहा है, मैं नहीं जाता। कोई छोटी बात है हजरत जी, 37 साल 5 बार दिन में। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। है आलम आ रही है हजरत जी, थाने से सिर्फ एक स्पाटा में आके ये कह जाए ना भाई 12:30 बजे तूने थाने में पहुंचना, तुझे SHO साहब ने बुलाया। मैं 12:30 नहीं, मैं 12 बजे थाने में जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन क्या है दिन में 5 बार सदाएं आती हैं। हय्या अला सलाह। फिर बंदा है ना फिर थोड़ी सी लालच भी दे दी साथ। हय्या अलल फलाह। लेकिन वो कितना बेवफा हूं मैं, नहीं जाता है। लेकिन क्या है हजरत जी, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते हजरत है। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की वजह से खाना उठा लिया ना, तो वही क्या आई है इब्राहिम ने क्या किया। अर्ज किया अल्लाह तेरा ना ही नहीं लिया है। फरमाया मुझे भी तो देखना, मुझे 70 साल हो गए हैं, खिला भी रहा हूं पिला भी रहा हूं। इसलिए हजरत जी कर लो, आज कर लो, ठीक है जी। और कुर्बान जाऊं हजरत जी, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अल्लाह, ये लिखा है अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी खिदमत में एक बाप और बेटा है। तो आपको पता है जी बाप बेटे की शक्ल मिलती है, किसी की ज्यादा मिलती है, किसी की थोड़ी मिलती है। कई जगह ऐसे भी देखने को मिलता है कि बिल्कुल हूबहू एक जैसे, जिसको फोटोकॉपी कह लें आप। वहां भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी। सिर्फ इतना था कि बेटा जवान था, दाढ़ी काली थी, बाप बूढ़ा हो चुका था, झुर्रियां आ गई थी, दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, शक्ल। यहां तक कि अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैरान हुए, बगैर नहीं रह सके। आपने फरमाया मैंने बड़े बाप बेटा देखे हैं, लेकिन जितनी मुशाबत तुम दोनों की है मैंने नहीं देखा। वो बेटा आगे सिर करता है, बाप अर्ज करता है हुजूर अगर आप इस बच्चे का किस्सा सुनेंगे तो आपकी हैरानगी में और इजाफा होगा। आप फरमाते मैंने कहा सुना। वो अर्ज करता है अमीरुल मोमिनीन मैं एक ताजिर हूं और मेरी बीवी हामिला थी, ठीक है। तो बस कुछ माल तैयार हो चुका था, अगर ना लेके निकलता तो माल जाया हो जाता, नुकसान होता बड़ा, इसलिए मुझे निकलना पड़ गया। तो जब मैं निकलने लगा ना तो इसकी माँ और मेरी बीवी मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई और दरवाजे पे खड़े होकर मुझे पूछती है आप तो जा रहे हैं, तो आपकी ये जो औलाद दुनिया में आने वाली है इसको किसके हवाले करके जा रही है। तो इस करता है अमीरुल मोमिनीन मैंने दरवाजे पे खड़े होकर कहा मैं इसको हवाले करता हूं अल्लाह के। किसके हवाले करता हूं? अल्लाह। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मैं चला गया। जब वो मैं तिजारत से वापस लौटा तो दिल हवा में उड़ रहा था, बेटा होगा तो ये नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये रखूंगा। लेकिन अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन जब घर आया ना तो आके क्या देखता हूं, घर मुकफ ताला लगा। मैं हैरान हुआ मेरी बीवी किधर गई। हमसाये के दरवाजे पे दस्तक दी, पूछा बीवी किधर गई। उन्होंने कहा वो
जब विलादत का वक्त करीब आया ना, तो तेरी बीवी दर्द ज़ै की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकी और विलादत से पहले तेरी बीवी का इंतकाल हो गया। तो हमने उसको दफना दिया। एक शख्स साथ गया, जाकर उसने कब्र की निशानदेही की, मैंने फातिहा खानी की, साले सवाब किया। तो मैं घर आ गया। जब रात अपनी चारपाई पे लेटा ना, तो दिल बड़ा बेचैन हुआ। दिल चाहा कि फिर बीवी की कब्र पे जाके ना मैं फातिहा खानी करूं। अल्लाह आपको पता है हाल ये है कि हम दिन के वक्त भी डरते कब्रिस्तान नहीं जाते, तो रात को जाना कोई सौखा काम तो नहीं है ना, लेकिन क्या कुदरत खींच रही थी। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन, मैं रात को अपनी बीवी की कब्र पे चला गया। जब गया ना, जाके क्या देखता हूं, कब्र से शोला रोशन है, आग निकल रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये तो बड़ी सोमो सलाद की पाबंद थी, इसकी कब्र में आग क्यों लग गई। इरादा किया कब्र खोल के देखूंगा। मैंने कब्र खोली, कब्र में उतरा तो क्या देखता हूं, बीवी का मुर्दा वजूद पड़ा है और ये बच्चा उसके साथ खेल रहा है। मैं बड़ा हैरान हूं, ये क्या है। मैंने बच्चे को सीने से लगाया, कब्र से बाहर निकला तो गैब से आवाज की आती, बंदे तूने दरवाजे पे खड़े होके कहा था मैं दुनिया में अपनी आने वाली औलाद को हवाले करता हूं अल्लाह के। हैं हमारे हवाले करके जा गया था, इसलिए जिंदा दे रहे हैं। बीवी हमारे हवाले करके जाता, वो भी तुझे जिंदा ही देनी थी। अल्लाह करके तो देखो। अल्लाह आज हमारे लिए सबसे मुश्किल काम यही हो गया कि करके तो देखो। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं। और मैं एक आसफ साहब ने कहा इसके बाद में, अब आपको ये भी बताऊं वफा करने वालों ने क्या, मैंने कहा ना हमारे लिए तो ये 4 बाल बड़े मुश्किल है। कभी आपने जरा आज तक सुना आपको कोई बंदा मिला हो जिसने ये कहा हो, जनाब ये दाढ़ी के बालों की वजह से मेरी गर्दन में दर्द निकल आई है। वो बैल हर बंदे की जेब में 1.5 किलो कह रहे हैं, लेकिन ये 4 बाल हमसे नहीं रखे जाते। अब सुनो, ढेर लगा। मैं एक ही बात आसिफ साहब ने कहा है, मैं सुना के बाबा साहब आप फरमाते हैं, क्योंकि आप फरमाते हैं मैं मुरीद होने के लिए ना, ये माशाल्लाह उर्स भी जारी है, सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला। आप फरमाते बैत होने के लिए मैं पहले ख्वाजा साहब की बारगाह में गया था। कहते जब ख्वाजा साहब की बारगाह में गया ना, तो कहते जब अल्लाह वालों की मजलिस में जाओ तो दिलों को कंट्रोल में रखो, ये दिलों के जासूस होते हैं, ये दिलों के ख्यालात को पकड़ लिया करते हैं। कहते जब हजरत की बारगाह में गया ना, ये देखे ना कुर्सी है, ये पीछे टेक है, लेकिन हजरत किसी कुर्सी पे नहीं बैठे थे, आप एक दरख्त के साथ टेक लगा के बैठे थे जो खुश्क हो चुका था और कट भी गया था, तना ही रह गया हुआ था, खुश्क हो गया हुआ था। कहते जब मैं हजरत की बारगाह में गया ना, तो दिल में ख्याल आया, अल्लाह है भाई चंगा वली, दरख्त ना टेक लाए तो दरख्त खुश्क रवे, ये कैसा वली है। कहते जब मैं हजरत की बारगाह में बैठा ना, तो आपने दरख्त पे नजर डाला तो सरसब्ज़ो शादाब हो गया, टहनियां निकल आई, फल पड़ गया। कहते फिर हजरत ने नजर डाली, खुश्क हो गया। 2-3 बार हजरत ने इसी तरह किया। तो कहते हैं फिर मुझे मुखातिब करके फरमाने लगे, फरीद वो तू फकीरी करना है कि रब ना लड़ाई लेना है। कहते मैंने अर्ज़ की हुज़ूर क्या हुआ। कहते अगर उसकी मर्जी है खुश्क रहे तो तूने जरूर इसको हरा करना है। कहते फिर हजरत ने मुझे कहा जा कुतुब के पास तेरी खबर ले, तेरा फैज वहां है जी। फिर बाद में कहते मैं कुतुब साहब के पास आया, तो कहते वहां भी मैं मार खा गया। कहते वहां क्या हुआ, क्योंकि मैंने तो कुतुब साहब को नहीं देखा था। कहते मैं जब दिल्ली पहुंचा ना, तब दिल्ली इतनी आबाद नहीं थी अभी। कहते मैंने वहां जाके ना पूछा, मैंने कहा भाई यहाँ कुतुबुद्दीन है कोई, तो मैंने उनसे मिलना है। तो बच्चे खेल रहे थे और कुतुब साहब खड़े उनका खेल देख रहे थे, और कुतुब साहब के बिल्कुल जवान, क्योंकि कुतुब साहब का 39 साल की उम्र में विसाल हो गया था। तो बच्चे जवान थे, बच्चे खेल रहे थे, कुतुब साहब देख रहे। लोगों ने कहा जनाब वो कुतुब साहब खड़े हैं। कहते फिर मारा गया। दिल में ख्याल आया, अल्लाह भाई पीर लब्बा लेकिन लब्बा मुंडई। बाबा साहब की बड़ी उम्र थी उस वक्त। कहते मैंने कहा पीर लब्बा लेकिन लब्बा मुंडई। कहते कुतुब साहब ना अपनी वो कुटिया में चले गए। कहते मैं बाहर जाके खड़ा हो गया। कहते जब कुतुब साहब बाहर आए ना, तो दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और बूढ़े हो चुके थे। कहते फरीद हूं तेरा पीर होने दे लायक होया कि नहीं होया। कहते मैं कदमों में गिर गया। मैंने कहा हुजूर माफी ना। मुझे मुखातिब करके कहते हो फरीद तुझे उम्र से क्या लगे हो, तुझे दुकान से क्या लगे, तुझे तो सौदे से कर्ज होनी चाहिए, सौदा ना मिले फिर तेरा इतराज बनता है। तुझे उम्रों से क्या लगे भाई, बेनियाजियां बादशाह की। चाहे तो पंगूड़े में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऐलान कर दे, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या,
अगर वो चाहे तो महबूब करीम अपने अपने पालने में लेट के जनाब अपनी उंगली के इशारे से चांद को इधर उधर घुमाए हैं। बादशाह की बेनियाजी है हजरत, जो चाहे सो करे, उम्रों पे क्या लिखा है हजरत है। तो कहते फिर कुतुब साहब ने ना मुझे सैरो सियाहत का हुक्म दिया, फरमाया फरीद सैरो सियाहत करो। कहते मैं सैर करता करता ना एक इलाके में पहुंचा, तो मैंने वहां जाके पूछा यहाँ को मर्द है? तो उन्होंने कहा भाई ऐसे तो कोई नहीं है, वो सामने जो पहाड़ है ना उसके ऊपर एक गार है, वहां रहता है एक मर्द। कहते मैंने बड़ा जोखम उठाया, मैं पहाड़ की चोटी पे गया। कहते जब गार के मुंह पे पहुंचा ना, तो वहां जाके क्या देखता हूं, एक टांग कटी पड़ी है गार के मुंह पे, गोश्त पोस्ट नहीं कोई, टांग ही कटी है बस। कहते हैं मैं खैर गार में गया, चलो ये मैं बात सुनाता नहीं हूं अक्सर, लेकिन चलो सुना देता हूं। कहते हजरत उठे और उन्होंने ना मुझे अपने सीने से लगाया और फरमाते फैज का ये आलम था, मेरे कपड़े जल गए। हजरत ने जल्दी से अपनी चादर मेरे ऊपर उड़ाई और मुखातब करके कहते फरीद ये इस तरह के 7 ਉਹਦੇ इश्क के भांबड़ मेरे सीने च बलते ने भी तेनू तो एक ही दिता है। 7 ਉਹਦੇ इश्क के भांबड़ मेरे सीने च बलन डे ने, तेनू तो एक ही दिता है, तेरे को भी नहीं बर्दाश्त हो। बहरहाल कहते हैं आज हजरत हमें हर चीज से इश्क नहीं है तो अल्लाह और अल्लाह के बहुत दूर निकल गए। कहते हैं हजरत ने नवाजा, कुछ मामलात थे, हजरत ने रहबरी और रहनुमाई फरमाई, फिर मुझे इजाजत हो गई। पहले तो हजरत सिर्फ खड़े हुए ना, कहते हैं क्योंकि सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना। कहते हजरत जब मुझे गार के दरवाजे तक मुंह तक रुखसत करने आए, तो जब हजरत चले तो हजरत की भी दाईं टांग कोई नहीं थी। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, एक टांग गार के मुंह पे कटी है, हजरत की भी एक टांग कोई नहीं, ये क्या मामला है? कहते मैंने उसकी हुजूरी है क्या है? तो फरमाते रो पड़े। कहते हैं फरीद मेरी आजमाइश आई थी और मैं उसमें फेल हो गया। कहते क्या हुआ? कहते बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, 7 दिन बारिश बरसी। कहते हैं धूप ना निकलने की वजह से गार में इतनी सर्दी हो गई कि मुझे लग रहा था ये सर्दी मेरी जान ले लेगी। कहते हैं 8वें दिन धूप निकली, मैं गार के मुंह पे बैठा ना, धूप से अपने वजूद को गर्म कर रहा था। कहते क्या हुआ? मेरा इम्तिहान आ गया। हजरत जी दावा ना करना कभी भी, इसी सरनगू सी टहनी पे रख लूंगा 4 दिन के, ना बुलंद शाख होगी ना गिरेगा आशियाना। दावा ना कर बैठी हो किते, जिदन दावा उस दिन ही इम्तिहान है। बस गुलाम ही रही हो, गुलामा दे की इम्तिहान होने ने, इम्तिहान तो जरनैलों के बड़े होंगे, गुलाम ही रही हो। कहते दावा कर दिया था इश्क का, तो इम्तिहान आ गया। कहते हुआ क्या, मैं गार के मुंह पे बैठा था तो पास एक दुशीजा गुजरी, हसीनो जमील, हैं जी। कहते बस